हेलो ट्रेडर्स। तो आज देखिए हमने निफ्टी को शॉर्ट किया है और अभी करेंटली हम लोग का जो लॉस चल रहा है वो 4100 के आसपास हम लोग का लॉस चल रहा है। तो अगर हम लोग ट्रेड बुक में चलकर देखें तो आज हमने क्या किया, आज हमने दो ट्रेड लिया था। देखिए सबसे पहले तो हमने निफ्टी को 945 के पास बाय कर लिया और 945 के पास बाय किया 17,860 पे, और फिर हमने 100 क्वांटिटी सेल किया, मींस एक 50 क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ किया 1254 में, और फिर मैंने पोजीशन को नेक्स्ट सेल कर दिया। तो करेंटली जो हम लोग का प्रॉफिट लॉस चल रहा वो हम लोग का करेंटली 4300 के आसपास हम लोग का लॉस चल रहा है ट्रेडर्स। तो आइए चार्ट पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं कि आज क्या क्या हुआ। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ने बाय कहाँ पे किया, 17,860 पे, और टाइमिंग था 9:45। तो देखिए आज हम लोग ने 17,860 इस प्राइस पे हम लोगों ने बाय किया, और हम लोग का जो जिस कैंडल में हम लोग एंट्री लिए वो ये कैंडल था 945 वाला, ये कैंडल में हम लोग एंट्री लिए। ओके, तो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या था, तो सबसे पहले देखिए आप कि फर्स्ट जो कैंडल बना है ये बहुत लंबा बना है। आप देखिए इसमें कितना पॉइंट कवर हुआ, अगर आप देखेंगे इसके बॉटम से अगर आप देखें तो सिर्फ इस कैंडल में 0.30% का अपवर्ड मूवमेंट हुआ, सिर्फ इस कैंडल में 53 पॉइंट मार्केट यहाँ से बढ़ा। ओके, तो देखिए क्या हुआ कि उसके बाद भी मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर ही चलती चली गई। देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट ऊपर ही चलता चला जा रहा था, और चूंकि पहले इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका था, इसका मींस कि ये मार्केट जो है बुलिश है मार्केट। और जो है अगर प्रीवियस डे देखें तो कल देखिए, कल भी एक कैंडल 3 बजे कितना बिग मोमेंटम लेके आया था। आप देखेंगे तो मैं दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड देखिए, इस कैंडल में भी 0.24% मींस 42 पॉइंट का बाइंग आया था। तो अब देखिए, और उसके बाद भी कल भी सेम सिचुएशन हुआ, बाइंग आया, उसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके मार्केट ऊपर ही चलती चली गई। और आज क्या हुआ, आज भी फिर बाइंग आया, बाइंग आके एक जो है कंटिन्यू फॉलो ट्रेंड को करके ऊपर जा रही थी। तो मेरा लॉजिक ये था कि मार्केट को कुछ देर वॉच कर लेता हूँ, वॉच करने के बाद अगर कहीं ना कहीं अगर हमको एंट्री करने का मौका मिलता है तो हम लोग एंट्री करेंगे। तो हमने वही किया। ये चूंकि फर्स्ट कैंडल में ही क्लियर हो गया कि मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल बुलिश है, तो हम लोग को बाय ट्रेड लेना है। तो हमने, और दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो हमने इस कैंडल में ट्रेड लिया। इस कैंडल में ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ एक जोन, ठीक है, एक जोन यहाँ से रिजेक्शन हुआ, एक यहाँ से भी कहिए। तो चूंकि 3 बार रिजेक्शन हो चुका है एक ही प्राइस से, 3 बार रिजेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और तीनों बार देखिए रिजेक्शन होने के बाद सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। जब 3 बार सपोर्ट ले लिया उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है, मींस 15 मिनट का कैंडल बन चुका था। देखिए 9:45 में हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब एक कैंडल कितना हो जाएगा, 9:15 से 9:30, दूसरा हो जाएगा 9:30 से 9:45। 15 मिनट का कैंडल बन चुका था, और जब 15 मिनट का कैंडल बन गया और उसके बाद ही मोमेंटम बिल्कुल बुलिश ही रही, और दोनों 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। देखिए दोनों 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक है। ये जो जिस कैंडल में हमने ट्रेड लिया, एक सेकंड, वो 945 की कैंडल है। ये देखिए 945 की कैंडल है, ये वाला 945 का कैंडल है। मींस 15 मिनट का कैंडल का जो हाई था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया था, और चूंकि मोमेंटम शुरू से ही फास्ट था इसलिए पहला कैंडल पे ग्रीन बना, दूसरा कैंडल पे ग्रीन बना, और दोनों कैंडल का ब्रेक दे दिया यहाँ पे, और बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। दैट्स द रीजन ये हम लोगों ने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे बिल्कुल बुलिश कैंडल है, मारू बाजू कैंडल है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेते के साथ क्या हुआ, मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस की, उसके बाद नीचे आई, मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। बहुत देर समझ लीजिए आप कि 9:47 से लेकर मार्केट कहीं ना कहीं 10:41 आप मान लीजिए, तो 1 घंटा मार्केट हम लोग के प्राइस पर ही रही। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम लोग जान लेते हैं हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ था। तो देखिए स्टॉप लॉस को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे हम लोग का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है। देखिए तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया इस पॉइंट पे, तो हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन कहाँ पे है, देखिए नीचे यहाँ पे, इस जोन में तो कहीं पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप पीछे देखें तो एक जोन हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पे मार्केट का लो है और ओपन है, वो एक जोन होता है। तो यहाँ पे मार्केट का ओपन भी है और यहाँ पे मार्केट का लो भी है, ठीक, ओके। तो ये हम लोग का एक जोन हो जाएगा। और अगर प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो प्रीवियस डे में भी यहाँ पे एक जो ये हो गया,
जो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, देखिए ये पूरा एक जोन ही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक, ओके। ये जो जोन देख लीजिए, ये बिल्कुल जोन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है। मींस यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ से रिट्रेस हुई, नीचे आई, रिट्रेस हुई, नीचे आई, यहाँ पे गई, नीचे आई, यहाँ पे फिर से गई, नीचे आई, और आज भी मार्केट जो है वहीं पे ओपन होकर ऊपर चली गई। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, बिकॉज कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो ऊपर से आ रहा नीचे, हो सकता है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले, ओके। तो ये हम लोग का सपोर्ट का एरिया जो है हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा। तो स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे एंट्री है, ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ये हम लोग का करीबन इस पॉइंट पे हम लोग कहीं इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा पहले निकल जाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के आसपास कहीं पे यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे, ओके। इसी पॉइंट पे हम लोग कहीं अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, इस लाइन को हम कर देते हैं रेड, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, ओके। और एंट्री हो गया हम लोग का येलो लाइन। तो देखिए ये जो ये येलो लाइन है, अब हम लोग अपना टारगेट रखेंगे कितना पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस बना आज। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देखिए हम लोग का स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है, हम लोग का स्टॉप लॉस 70 पॉइंट हम लोग का स्टॉप लॉस है, मींस 3500 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस था। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग ऊपर टारगेट रखेंगे, बट प्राइस ऊपर गया ही नहीं, तो हम लोग का टारगेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ओके। ये जोन तो समझ गए आप, क्योंकि यहाँ कोई चूंकि ये एक जोन हो सकता था, ये जो है एक जोन हो सकता था, लेकिन ये तो हम लोग ने प्राइस लेने के एंट्री लेने के बाद बनाया ना, तो हम लोग सबको इसको स्टॉप लॉस कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जहां ओपन लो हुआ वो भी हम लोग का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ओपन और डे का लो दोनों एक है। प्रीवियस डे का जो एक देखिए चारों जो है सब एक जोन में है, मींस ये एक अच्छा हम लोग का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। इट मींस ये देखिए कल के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया और आज के लिए ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, तो अब हम लोग यहीं पे हम लोग का कहीं स्टॉप लॉस कटा होगा, और जैसे स्टॉप लॉस कटा होगा फिर हमने ट्रेड रिवर्स लिया। देखिए हम लोग का स्टॉप लॉस की बात करें, अभी हम लोग का 4000 का लॉस चल रहा, तो स्टॉप लॉस हम लोग का कटा है 17/7/91 में 12:54 पे, ओके। तो प्राइस देखिए एग्जैक्ट सही है 17/7/91 में, और 12:54 होता है कि नहीं, 53:54, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फर्स्ट कैंडल जैसे ही आप देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है जैसे ही लाइन को अप्रोच किया, बस हम लोग का स्टॉप लॉस कट गया, ओके। और चूंकि स्टॉप लॉस कट गया और उसके बाद हमने फिर से रिवर्स ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि देखिए ये मोमेंटम बहुत बहुत तगड़ा मोमेंटम था। ये जो मोमेंटम प्रीवियस डे का, ये कैंडल प्रीवियस डे का है, ओके। ये वाला कैंडल प्रीवियस डे का है। ये देखिए 1 मिनट का कैंडल चार्ट लगा हुआ और 1 मिनट में ये कितना पॉइंट बढ़ा है, अब 44 पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप, ओके। ये 1 मिनट में बढ़ा है 44 पॉइंट। और उसी तरह आज भी जब मार्केट ओपन हुई तो आज भी कितना बढ़ा है 1 मिनट में, देखिए 25 पॉइंट। ये चूंकि ओपन नीचे खुला भी था, तो अगर उस पॉइंट से देखें तो हम लोग का ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 46 पॉइंट। तो चूंकि 2 बार बहुत एक ही मिनट में इतना मोमेंटम फास्ट आया, मींस बाइंग बहुत हेवी हुई है। उसके बाद अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो इट मींस कि बुलिश का जो पावर है वो नहीं रहेगा और बियरिश आ जाएगा, ओके। जब बियर मार्केट में स्ट्रांग होंगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सेल करना चाहिए। तो इसी वजह से जैसे ही मार्केट पे यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया, अपने पोजीशन को सेल कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सेल कर दिया है, ओके। एग्जिट और सेल हम लोगों ने साथ किया। करंटली हम लोग का जो लॉस चल रहा है वो 4300 के आसपास लॉस चल रहा है। अब हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं दूसरा ट्रेड में। ये हम लोग का दूसरा ट्रेड है। सबसे पहले वाला ट्रेड में डेज को डिलीट करता हूँ। तो देखिए दूसरा ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया और देखिए जहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहीं पे हम लोग दूसरा ट्रेड सेल के लिए ले लिए। अब हम लोग इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस सिंपल सा होगा, सिंपल सा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए नहीं होगा। अब देखिए तो स्टॉप लॉस के लिए देखेंगे अगर हम लोग तो प्रीवियस यहाँ पे हम लोग का कहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन कहाँ पे आता है आप उसको समझिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक जोन ये हो गया, ओके। अब नीचे चल के देखते हैं और अगर देखें तो बाकी तो ये ट्रेंड में ही एक ही ट्रेंड में ये मार्केट ट्रेवल कर रही है। अभी अगर देखें समझिए तो बिल्कुल देखिए ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए नीचे ऊपर यहीं पे कर रही है। ये ऊपर का ट्रेंड देखें और नीचे का अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। तो मार्केट के पास बहुत टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है और टाइम बहुत कम है। देखिए 2:45 टाइम हो रहा मार्केट का, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये अब नीचे ज़्यादा जाएगी। तो जो भी होता है
तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हम लोग का देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये वाला जोन है। तो ये तो काफी ऊपर हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाता है, तो हम लोग ये बीच में इस जोन पे हम लोग यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, इसको कर देता हूँ मैं रेड कलर, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया। देख लेते हैं हम लोग का स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस ओके, स्टॉप लॉस हम लोग का हो जाएगा वही 70 पॉइंट के आसपास। पिछला बार भी 70 पॉइंट था, इस बार भी 70 पॉइंट के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, उसके रिगार्डिंग हम लोग टारगेट लगा लेते हैं। तो टारगेट तो जाने से रहा, मुझे नहीं लगता कि टारगेट जाएगा, बट टारगेट जैसे ही नीचे जाएगा तो मैं अपडेट करूंगा। अभी मैं क्या ही ड्रॉ कर दूं, क्योंकि नीचे जाना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बट अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री हैं, तो एंट्री किए हुए हैं, तो हम लोग जैसा प्लान किए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर टारगेट नीचे आता है तो मैं आपको टारगेट लगाता हूँ, बस 1:2, इसका 2 गुना टारगेट रहेगा जितना हम लोग का स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। करंटली ये हम लोग का येलो लाइन हम लोग का एंट्री पॉइंट, और ये रेड लाइन हम लोग का स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं ये चैनल को ब्रेकआउट करके क्या करता है मार्केट। अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। करंटली देख लेते हैं हम लोग का प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। करंटली प्रॉफिट लॉस जो है वो 4500 का हम लोग का आज लॉस चल रहा है। देखिए 4600 का लॉस चल रहा है हम लोग का। और देखिए ये चैनल को भी ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं जहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स। तो ये देखिए कि यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट किया प्राइस, और फिर ये हम लोग का स्टॉप लॉस की तरफ ही बढ़ता चला गया, नीचे तो आया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अब ये हम लोग का 3:12 हो गया। हम लोग अब स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि मार्केट का लास्ट 15 मिनट में नॉर्मल रिटेलर नहीं रह जाता है, क्योंकि वो हाई मोमेंटम वाला टाइम होता है। तो अब हम लोग का 3:13 हो गया, हम लोग लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स। अब देखिए करंटली जो लॉस चल रहा है वो करंटली 5400 के आसपास लॉस चल रहा है। तो अब हम लोग एग्जिट करते हैं। ओके, यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर ऑफ, और ये पोजीशन हम लोग का कंफर्म करके एग्जिट। तो ये देखिए ट्रेडर्स, हम लोग का आज 5700 का लॉस हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं 5700 का आज हम लोग का लॉस हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए जब ब्रेक के चैनल से ब्रेकआउट दिया प्राइस, तो फिर नीचे आया ही नहीं, बस ऊपर ही चलता चला गया। तो अच्छा है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं तो हम लोग को लगता कि काफू नीचे भगवान है। ओके, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस टारगेट तो लगा रहता है। तो करंटली हम लोग का लॉस, फाइनल लॉस हम लोग ने बुक किया 5700 का। ओके ट्रेडर्स, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।